शुक्र का चमत्कार आपके लगन भाव पर होने जा रहा है। कब से मित्रों? ठीक 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024 शुक्र अपने मित्र राशि अर्थात आपके लगन भाव में प्रवेश करने वाले हैं। इनके प्रवेश से हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास इस प्रोग्राम में करेंगे। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। और एक प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का आपके लगन भाव में प्रवेश, और यहाँ पर शुक्र ही नहीं, यहाँ पर बुध भी हैं, साथ में मंगल देव भी हैं, और आपके ठीक कौन से भाव में बैठे हैं? आपके लगन भाव पर बैठे हैं शुक्र। यहाँ पर मैन जो अगर हम पॉइंट की बात करें तो शुक्र की करेंगे कि शुक्र यहाँ पर आपको क्या फल देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्र किसके कारक है? शुक्र सुख समृद्धि, यानी कि सुख समृद्धि, वैभव, भोग विलास, ये सबके कारक, लक्ष्मी, इस सबके कारक किसको माना गया है? ज्योतिष में शुक्राचार्य जी को माना गया है। और यही शुक्र शनिदेव महाराज के मित्र हैं। और इन सब ग्रहों की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है, वह आपके लगन भाव पर पड़ेगी, अर्थात आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जिसका फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, यह भी हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुक्र का जो लगन भाव में प्रभाव होता है, लगन क्या होता है? हमारा सरसर होता है। ये लगन जो होता है यह हमारा सरसर होता है। तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव जो है, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो अभी तक आपके माइंड में कोई चीज जैसे कंफ्यूजन चल रहा था, आप भ्रमित हो रहे थे, डर चिंता लगी हुई थी, मन जो है अशांत था, तो कहीं ना कहीं डर और चिंता आपकी यहाँ से, डर और चिंता से आपको मुक्ति प्रदान होगी। कोई भय लगा हुआ था, भ्रमित थे, यानी कि कंफ्यूज थे किसी भी कार्य में, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजता आपकी दूर होगी। आप कंफ्यूज कहीं ना कहीं, आप बहुत दिनों से अगर कंफ्यूज चल रहे थे तो यहाँ पर कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर शुक्र का, यहाँ पर आपका सत्संग, भगवान के श्रद्धा पूजा पाठ में भी मन जो है वही कहीं ना कहीं आपका अवश्य ही लगेगा। पूजा पाठ में आपका जो अभी तक मन नहीं लग रहा था, तो पूजा पाठ में भी आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। सत्संग वगैरह या धार्मिक कार्यों में जाने का शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होगा। अच्छे कार्यों में जाने का जो है वह शुभ अवसर भी कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संगीत, अगर आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो भी शुक्र का यहाँ पर गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम फलदायक रहेगा, क्योंकि संगीत से आप कहीं ना कहीं जुड़कर रहेंगे और आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके मित्रों मान सम्मान में भी शुक्र यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे। आपके मान सम्मान को भी यहाँ पर शुक्र जो है वह बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आपके जो बहुत दिनों से जो दुख, आपको दुखों का पहाड़ जो आप पर था, ये कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ भी आपका, यहाँ पर दुख जो है वह दुख कम होंगे और सुखों में वृद्धि होगी। जैसे किसी प्रकार का कैसा भी आपको दुख था, तो वह दुख जो है कहीं ना कहीं आपका दूर होगा और सुखों में आपके यहाँ पर शुक्र जो है वह वृद्धि लेकर आएंगे। आपके सुखों को यहाँ पर शुक्र जो है वह बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सर में दर्द वगैरह परेशानी, आपको बहुत दिनों से टेंशन आपके बनी हुई थी या सर में दर्द था, किसी प्रकार की टेंशन आपको बहुत दिनों से हो रही थी, तो संभवतः ही शुक्र के यह राशि गोचर से वह भी आपकी दूर होगी। यानी कि मानसिक दिक्कत, मानसिक चिंताएं से यहाँ पर मुक्ति शुक्र के गोचर से कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अच्छा, वहीं पर हम बात करें आगे कि शुक्र जो है आपके लगन भाव में बैठे हैं, तो शारीरिक कष्ट परेशानी, पीड़ा, शारीरिक कष्ट परेशानी, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही शुक्र के है राशि गोचर से आपको शारीरिक कष्ट परेशानी, पीड़ा जो है वह कहीं ना कहीं आपकी अवश्य ही दूर होगी। लेकिन यहाँ पर हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई भी एकदम डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी कार्य करना है उस पर थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा सा उस पर दिमाग में जोर डालकर तभी आपको करना है। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कैसा भी निर्णय आपके लिए लेना फलदायक नहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि शरीर में एक ऊर्जा, एक एनर्जी
आपको साहस को बढ़ाएंगे यहाँ पर शुक्र, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके साहस को, जैसे कोई काम में मन नहीं लग रहा था तो कहीं ना कहीं संभवतः ही शुक्र के यह राशि गोचर से आपका मन लगेगा। बस आप अपने मन को थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास करिए। अच्छा, यहाँ पर तीनों ग्रहों की, यहाँ पर देखिए बुध जो है, बुध यहाँ पर अस्त है, बुध जो है वो है अस्त है। तो यहाँ पर तीनों ग्रहों की अगर दृष्टियों की हम बात करें तो तीनों के पास एक दृष्टि है। यहाँ पर मंगल देव के पास 3 दृष्टियां हैं, साथ ही साथ में बुध और शुक्र के पास एक दृष्टि है, इनके पास एक एक दृष्टि है। और तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है? आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, स्त्री भाव पर पड़ रही है। इससे हमारे जीवन पर परिवर्तन क्या होगा, यह हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। देखिए 7वां भाव हमारा किसका होता है? यही हमारी भार्या का स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का होता है। और वैवाहिक जीवन के अलावा भी बहुत कुछ होता है, वह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आपको चेंजेस क्या देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए स्त्री के साथ बिगाड़ चल रहा था, स्त्री के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो संभवतः ही पत्नी के साथ जो लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था वह कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। बहुत दिनों से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा चल रहा था, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो संभवतः ही यह आपका दूर होगा। छोटी छोटी बातों पर आपका पत्नी के साथ जो मतभेद हो रहा था वह कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर शुक्र जो है वह आपका दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यही भाव हमारे पार्टनर, यहाँ पर जिनके रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, तो 7 मार्च आने तक कहीं ना कहीं आपका रिश्ता भी फिक्स हो सकता है, शादी वगैरह भी आपकी कहीं ना कहीं हो सकती है। अच्छा, यही भाव हमारा पार्टनरशिप का भी होता है, जो हम किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं उसका भी यही भाव होता है। तो पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये कहीं ना कहीं शुक्र आपका निकलवाने का प्रयास करेंगे। जो आपका पार्टनरशिप में फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा है, किसी प्रकार का धन फंसा हुआ है, वह कहीं ना कहीं संभवतः ही आपका यहाँ पर शुक्र जो है वह निकालने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पुत्र पुत्री का सुख भी प्राप्त होगा, किंतु यहाँ पर पत्नी के स्वास्थ्य की आपको विशेष चिंता रखने की आवश्यकता रहेगी, उनके खान पान की आपको चिंता यहाँ पर रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति की रखिए, और आप पति हैं तो अपनी स्त्री की आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, शुक्र को मजबूत करने के लिए उपाय क्या करने चाहिए? तो देखिए सबसे प्रथम उपाय शुक्र को मजबूत करने के लिए आप बहते हुए जल में, यानी बहते हुए पानी में दूध और साथ में चावल प्रभावित करें, इससे शुक्र जो है उत्तम फल देते हैं। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? दूसरा उपाय यह कर सकते हैं आप कि शुक्रवार, ये सब शुक्रवार के ही दिन करने हैं आपको। शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध और दही से, और साथ में शहद, यह 3 चीजों से अभिषेक करिए, इससे भी शुक्र अच्छा फल देते हैं। तीसरा उपाय, कपूर का दान मंदिर में करें, कपूर का दान करने से भी शुक्र उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।